सो हे गाइस, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि आपको सीडीएस का मैथ्स का पेपर कैसे सॉल्व करना है, कितनी जल्दी क्वेश्चंस को स्किप करना है। ये चीज आपको सीखनी है बजाय इसके कि मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। वो तो आप अपने तरीके से ही करेंगे, ठीक है। और मैं कैसे कैसे क्वेश्चंस को पढ़ते जा रहा हूं, वो सारी चीजें। अब मैं सीडीएस के 2 घंटे का पेपर नहीं दे सकता हूं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर देने वाला हूं। और मैंने ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैंने 2023 के सीजीएल मेंस का पेपर अभी तक नहीं दिया है। दिया छोड़ो, ठीक से देखा भी नहीं है, ठीक है। तो मैं सीजीएल मेंस के ही पेपर देने वाला हूं और पता नहीं कौन सा पेपर दूंगा। तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं कैसे पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। हालांकि 30-32 मिनट की वीडियो, अगर आपके पास टाइम हो फालतू का तो आप देख सकते हैं, वरना नहीं देखें, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और चीज गाइस, इस बात को कंसीडर करके चलूंगा मैं कि मेरे को ठीक से अभी जो है ना, मैं अपने पीक पे नहीं हूँ, ठीक है। मैं केवल क्वेश्चंस आप लोगों ने, मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली है एसएससी सीजीएल के लिए, वाइफ को भी पढ़ाता हूँ, तो फिर ऐसे करके मेरे को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है। एक आध दो मैंने प्री के मॉक भी दिए हैं और कुछ टॉपिक्स पढ़ भी लिए हैं, लेकिन अभी मैं अपने चरम सीमा पे नहीं पहुंचा हूं, ठीक है। तो अगर मार्क्स कम आते हैं तो आप लोग प्लीज़ कंसीडर कर लेना इस बात। तो गाइस, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है और अब मैं डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के अपने ऐप पे आ जाता हूँ। मेरे को 2 पेज की आवश्यकता होगी और एक पेन की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो वो सब मैं यहाँ पे व्यवस्था बना लिया। आप लोग मुझ पे ध्यान देने की कोशिश ना करें, ये मैंने कोई कोर्स वोर्स नहीं ले रखा है। सीधा टेस्ट बुक पे जाऊँगा मैं, टेस्ट पे, ठीक है। अभी तक जो है मैं प्री के पेपर देता था, लेकिन मैं सीजी मैथ्स के पेपर दे दूँगा प्रीवियस ईयर, और सीजीएल पे जाऊँगा और ये यहाँ से डोल लूँगा सीजीएल के प्रीवियस ईयर स्टैंडर्ड टेस्ट क्वांट, जो 2 मार्च 2023 को हेल्ड किया गया था। इनमें से कोई सा भी एक पेपर मैं देने वाला हूँ, ठीक है। आई नो सीजीएल 2023 के पेपर काफ़ी टफ आए थे और मैंने अभी तक जो है एक भी पेपर सॉल्व नहीं करा है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर भी नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मेरा कोई दावा नहीं है कि मैं 30 में से 30 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा या 20 क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा, लेकिन एटलीस्ट मैं कम टाइम में कैसे सॉल्व करूँगा वो आपको देखना है, ठीक। तो मैं पहला ही पेपर स्टार्ट कर लूँ, चलो लास्ट वाला थर्ड कर लेते हैं, ठीक है। वॉट एवर, मेरी लैंग्वेज हिंदी है तो मैं हिंदी में ही दूंगा, ठीक है। एक पिरामिड के आधार समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसके अतिरिक्त किनारा 24 सेंटीमीटर। पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो तुरंत करने हैं, वरना छोड़ दोगे। यदि 80 लीटर दूध के विलेन में 60% दूध है तो विलेन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाया जाना चाहिए? 5:3 है। तो विलेन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना परसेंट है? 40% की वैल्यू 32 है, यानी कि 8% की 8 से भाग लेंगे। 5% की वैल्यू कितनी है? 5% की वैल्यू 4 है, तो 100% की 40% की वैल्यू 32 है, ठीक है। हमारे पास 38 और 32 है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। 30 दूध को ऐसे 80% बनाने के लिए कितना मिलाना चाहिए? यानी कि पानी की वैल्यू जो है हमारी 20% हो जाएगी। 20% की वैल्यू 32 है, तो 10% की कितनी हो जाएगी? 16, तो 100, ठीक है। 10% की 16 हो जाएगी, तो 80% की कितनी हो जाएगी? 16 8 128। 128 मिलाने के लिए हमें इसमें 80 लीटर दूध और मिलाना पड़ेगा। सॉरी, लेट हो गया। x/y का HCF 15 है, ठीक है। 36x² और उसका HCF से विभाज्य है का HCF, इसका HCF क्या लेंगे? सबसे पहले से कॉमन लेंगे, 6x माइनस 9y और 6x प्लस 9y, और ये है 9x
प्लस 3y और 9x माइनस 3y। इनसे तीन तीन कॉमन ले लूँगा मैं। जब 3 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y और ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y। यहाँ से कॉमन लूँगा 3 तो y प्लस 3x और यहाँ से 3 कॉमन लूँगा तो 3x माइनस y। 3x प्लस y 3x माइनस y, यानी कि इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है यार मेरे को। x और y का HCF 3 है, बाद में करेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप कितना होगा? हाँ, ये कर सकते हैं। रूट 2a की वैल्यू 10 है तो a की वैल्यू 10/√2 हो गई और 4 से गुणा कर देंगे 40/√2 और √2 का ऊपर नीचे भाग लगा तो 20√2। यदि एक बेलन का पथपृष्ठीय क्षेत्रफल 126 पाई है, 2 पाई RH 126 पाई है, पाई से पाई काट दो, 2 से काट दो और 6 और 3। RH की वैल्यू 63 आ जाएगी, जो कि 11 9 6 63 9 7 63 हो रही है। यदि इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 लगा लो तो R बराबर आ जाएगा 63/14, यानी कि 7 से कट जाएगा, 7 में 63, 7 दूनी 14। R की वैल्यू 9/2 आ गई। तो बेलन का आयतन पूछा है पाई R²H। पाई हमें सॉल्व नहीं करना, R² करना है। 81/4 इंटू H की वैल्यू अभी हमने लगाई 14 सेंटीमीटर लगाई क्या थी, और जिस 2 कट जाएगा ये 7 हो जाएगा। 81 गुणा 7 करना है तुम्हें, 81 गुणा 7/2 तो ये 2 रख लो 40 अरे 7 8 7 56, यानी कि 283 सही 1/2 याद आया। ठीक है, ये 10 प्लस 15 जोड़ेंगे 69 का 13 आ गया, 13 इसमें जोड़ोगे 121 बाहर आया तो 11 36 बाहर आएगा 6 4 ऊपर आ जाएगा अपॉन ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 गुणा 19.25। ठीक है, 16 पंजे 0, हासिल लगी 8, 16 दूनी 32 और 8 40, हासिल लगी 4, 16 निम्मा 144 और 4 48, हासिल 114, 16 एकम 16 और 14 30, यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 16 गुणा 19.25 308। 308 जब जोड़ दोगे तो 324 हो जाएगा। 324 18 का भाग होता है, 4/18 आंसर आ गया, यानी कि 2/9। ABC में ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। ABC 3 4 8 के अनुपात में व्यापार अवधि के अंत में उन्हें लाभ प्राप्त हुआ। लाभ प्रॉफिट के साथ में 2 3 5, तो उनके निवेश का समय का अनुपात कीजिए। टाइम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, टाइम हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। हाँ ना, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है हमारा 2/3 करोगे रेशियो, 3/4 रेशियो 5/8। ठीक है, यानी कि इस एलसीएम लोगे तो 3 चौक 12, 24 से भाग लगाना पड़ेगा और 24 से भाग लगाओगे तो 8 दूनी 16 और 6 6 तिया 18, 3 5 15, 16 18 15। टाइम लगाया लेकिन इतनी जल्दी होना चाहिए। 3 छात्रों ये भी समस्या को हल करने की प्रायिकता ये है, समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता क्या है, नहीं आ रहा मुझको, बाद में देखूँगा। रेस में साइकिल से 15 किलोमीटर घंटे की गति से कार द्वारा 45 किलोमीटर 40 कार द्वारा है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है, औसत गति का किलोमीटर चालू दूरी, टोटल डिस्टेंस 45 प्लस 80 प्लस 6 दूरी बटे समय बराबर होता है 3 घंटा प्लस 2 घंटा 3 घंटा, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 45 125 131 और ये हो जाएगा 8 131/8 8 एकम 8 58 8 7 56 2 बचा 8 दूनी 16 8 45 17.25, जो कि आंसर ही नहीं आ रहा। सेट कहाँ गलती करती। हाँ
45 और 80, 125 और 6, 131, 15 किलोमीटर कितने घंटे के अंदर? 3 घंटा। 40, 80 किलोमीटर 2, और यानी कि 3, 8, 131/8 है ना। तो हाँ, मैंने 138 समझ लिया। 8 एकम 8, 51 बटा 8 6 48, 16 पॉइंट। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर मूल्य पर 20% की छूट देता है। वह एक दोषपूर्ण तराजू का, अभी तक मेरे को कॉन्सेप्ट भूल चुका हूँ। यह त्रिभुज ABC का बी कोण समकोण है। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कितनी बार बताया। AB बराबर 12 है। कोण CAB बराबर दिया है 60 डिग्री। ये √3 हो जाएगा, यानी कि 12√3 हो जाएगा। और ये BC की लंबाई पूछी है आपसे, 12√3 हो जाएगी, वो डायरेक्ट ही होगी। एक समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके आंतरिक कोणों का ओल 27 to 700 डिग्री है। तो C बराबर 0 से 0 काट दो, 9 3 27, 2 15, n बराबर 17 आ गया। विकर्णों की संख्या होती है n-3/2, 17 × 14, 17 7 119। 5 वर्षों में 100 रुपये के मूलधन पर साधारण, ये वाला कर सकते हैं हम, मार्क एंड रीड लगाएंगे। दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। ये 3 है ना, सही है। तो मैं इसमें ऐसे लिख देता हूँ। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस तो प्लस का 2, यानी कि 3 आ जाएगा। और ये 7 × 3 भागित 3 माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, कितना, -11 -14। और ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जब, -14 यानी कि 3 माइनस, इन दोनों को सॉल्व कर ले, 14 × 84 भागित 7 × 3, ये कट जाएगा 12 या 36। साला गलत आ गया, ये कैसे गलत हो रहा है। अभी हमारे पास टाइम है तो हम बाहर सॉल्व करेंगे। 3 - 6 - 14 भागित 7, 1 + 2, चौदह 84 भागे 7 दिया 21, 4, 3 में से 4 किया -1, अब से किया औकात पाएगा हिंदी में अपनी। हाँ, एक समलंब चतुर्भुज समांतर भुजाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर। इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 60 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है तो प्रत्येक समांतर भुजा की लंबाई सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। 12 का अंतर होना चाहिए, 12 का अंतर सब में है। क्षेत्रफल का इसका अगर फॉर्मूला बताया तो आप निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं भूल चुका हूँ एक्चुअली। फॉर्मूला याद नहीं है, याद था बट आई डोंट नो। एक नमूने के आंकड़ों का माध्य बराबर, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है यार, सिट फॉर्मूले याद नहीं है, तो एटलीस्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए थे। एक समबाहु त्रिभुज PQR का केंद्रक L है, ठीक है, ये वाला तो कर सकते हैं एटलीस्ट। PQR का L है तो PL की लंबाई कितनी होगी? हाँ, ये वाला हम निकाल सकते हैं। 3√3 हो गई, 2 cos 120 का सटीक मान क्या है? cos 90 + 30 करोगे तो फिर यानी कि आ जाएगा वो sin 30, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2।
ठीक है, यदि 4x² प्लस y² बराबर 40 है, यानी कि 4 का स्क्वायर 2 यहाँ, अगर ये यहाँ पे 1 रखोगे तो 36। अगर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6 रखूँगा तो मैच कर जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6 रखूँगा तो मैच कर गया। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6 रखूँगा तो 8 आंसर आ जाएगा। सही है। ये वाला क्वेश्चन भी एक्चुअली मैं कर सकता हूँ, बट इसको मैं बाद में करूँगा। सलोनी द्वारा 4 पेपरों में से प्राप्त औसत अंक, 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक 51 है, तो टोटल अंक हो जाएंगे उसके 204। और 5वें पेपर में उसे 56 अंक मिले। 5वें पेपर में भी अगर उसे 51 अंक मिलते तो औसत अंक एक ही रहता, लेकिन उसे 51 अंक मिले। सभी 5 पेपरों में उसका नया औसत क्या होगा, यानी कि एक औसत बढ़ जाएगा, एक अंक ज़्यादा मिला है, 52 हो जाएगा। अब ऐसे भी ऑप्शन देखोगे तो घटेगा तो है नहीं, बढ़ेगा ही। ए और बी मिलकर एक कार्य को, ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं। ए बी से 4 गुना दक्ष है, ए बी से 4 गुना दक्ष है। बी अकेले, टोटल कार्य हो जाएगा 240। बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 240 दिनों में कर सकता है। एम के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। अरे यार ये तो काफ़ी इजी है। एक्स का एक्स से भाग लगाओ, 18/7 बराबर 72/m। एम की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, 18 चौक 72, एम की वैल्यू आ गई 28। 28 के लिए, क्योंकि दोनों अगर 18 बराबर हो जाएंगे ना तो समीकरण कट जाएगा, इसलिए। छूट के बराबर है 10% की छूट, फिर 10% की छूट, यानी कि 19%। 90 हुआ, 90 से फिर 10% लगाया तो फिर 81 हो गया, तो यानी कि 19% की छूट है। 21 नहीं करेंगे, ठीक है। 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खंभे के शीर्ष से एक सीधी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को काफ़ी ईजी लगते हैं। उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। सॉरी, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक सीधी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि खंभे का आधार मीनार के आधार से 60 फीट की दूरी पर है, ठीक है भाई साहब, 60 फीट की दूरी हो गई, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये 60 है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60√3 और ये है 24√3, यानी कि टोटल आ जाएगा 84√3। ये तो भाई साहब निम्नलिखित का बहुलक क्या है जो सबसे ज़्यादा बार है। 13, 2 बार है, 15, 31, 12, 27, 3 बार है, 27 ही आंसर है, उसके अलावा कोई नहीं है। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, हाँ कितना था, 7:5 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। 6 और +4, 11:9 होगा, यानी कि इनका डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 4 की वैल्यू तो मैं 10 दे रखी है, 2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, 1 की वैल्यू 2.5 है, ठीक है। ए की वर्तमान आयु क्या है, ए की वर्तमान आयु हो जाएगी तुम्हारी, 7 की वैल्यू निकाल लो पहले। ए की वर्तमान आयु हो जाएगी 7 और 6 13, 13 में 2.5 का गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26 और आधा करेंगे 6.5 और 26 से 32.5, सॉरी गलत आ गई क्या, हाँ गलती आ गई। 7:5 है और 11:9 है, तो यानी कि 10 की वैल्यू जो है वही 4 दी है। 10 की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू 2 है और 2.5 की वैल्यू 1 है। तो यानी कि 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 गुणा 2.5 करेंगे तो 14 और 17.5, और 17.5 में 6 और जोड़ देंगे, 17.5 में 6 जोड़ देंगे, 23.5 आ जाएगा। टाइम लगा लेकिन इतना देर का है नहीं क्वेश्चन। श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर इंटू सेविंग। 30% बचाते हैं, यानी कि 3 ये है, 7 ये है, 10 टोटल इनकम हो जाएगी, ठीक है। यदि वे अपने वेतन के
वेतन के रूप में प्रति महीने 42,000 रुपये प्राप्त करती है। इनकम की वैल्यू 42,000 रुपये है, तो उसका मासिक व्यय क्या है? 10 की वैल्यू 42 है, यानी कि 1 की वैल्यू 4, 42 इंटू 7 कर देना है, बस वही आंसर है। यानी कि 4 वो आएगा, यूनिट डिजिट 29,400 आ जाएगा। ठीक है। यदि 6,500 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10%, मुझे नहीं आ रहा है ये वाला, छोड़ो। संख्या निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है? सबसे पहले 5 से विभाज्य नहीं होगी, हमें 8 से विभाज्य होने के लिए देख सकते हैं। 8 दूनी 16, 5/8 से विभाज्य है। 16 से और देख लेते हैं, 16 से विभाज्य होने के लिए लास्ट के दो देखेंगे। 16 दूनी 32, 101, 16 छक्के 96, 5, यानी कि 8 से विभाज्य है, 11 से भी विभाज्य नहीं होगी। अगर मैंने 8 देख लिया तो मैं बाकी के तो देख सकते हैं गाइस। 11 मिनट बची हैं मेरे पास और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग सॉल्व कर लिए हैं। मेरे पास 6 और 4 10 क्वेश्चंस बचे हैं और मैंने 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस काफ़ी घटिया थे। अब मैं वो क्वेश्चंस देखूंगा जो मैं कर सकता था। ठीक है। 5 वर्षों में X रुपये के मूलधन पर साधारण ब्याज P R T अपॉन 100। ठीक है। साधारण ब्याज जो मूलधन का 2/5 गुना है ऑफ X। ठीक है। 2/5 X। तो रेट पूछी होगी तो ब्याज की दर पूछिए आप। 5 से 1 8 2 20 बार, ये आ गया 4, रेट आ गई तुम्हारी 8%। ठीक है, तो ये मैं कर सकता था, इसलिए मैंने यहाँ से कर लगा दिया। अब देखते हैं, लगा दिया ना मैंने। हाँ, 14वां ये वाला भी कर चुके हैं हम। जो नहीं कर चुके हैं वो देखते हैं। 20 में देखते हैं। हाँ, 25 पैसे 50 पैसे, 25 पैसे 50 पैसे, 2 रुपये 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है 5:4:3:1 है। यानी कि रुपए हो जाएंगे तुम्हारे। 25 पैसे वाले 5 हैं तो 1.25 हो जाएंगे। 50 पैसे वाले 4 रुपये हैं तो 2 रुपये हो जाएंगे। 2 रुपये वाले 3 सिक्के हैं तो फिर 6 रुपये हो जाएंगे। 5 रुपये वाले 1 सिक्का है तो 5 रुपये हो जाएंगे। टोटल रुपये तुम्हारे पास हो जाएंगे 6 5 11 13, यानी कि 14.25 रुपये हो जाएंगे टोटल। यदि सिक्कों की कुल धनराशि 285 रुपये है, 14.85 की वैल्यू दी है तुम्हें 285 रुपये, तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच क्या अंतर है? ठीक है, वो भी हम बता देंगे। पहले सबसे पहले ये देखो, 14.25 की वैल्यू 285 है, तो तुमसे पूछा है क्या अंतर है। तो हाँ, 25 पैसे और 5 रुपये, जो कि 4 की वैल्यू पूछी है। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा, 2 जीरो बढ़ाऊँगा, 2 जीरो बढ़ा के उधर ले जाऊँगा और 25 से काट दूँगा। 25 चौके 100। ठीक है। हाँ, 25 पंजे 125, 17 25 7 175। ठीक है। 57 की वैल्यू होगी। 14 से और भाग लगा देना है। 14 से भाग लगाऊंगा दोनों तरफ में तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 7। 7 से काट जाएगा, 7 चौके 28, 0, यानी कि 40 गुणा 2 करेंगे तो 80 के आसपास आंसर आना चाहिए, जो कि ये है। ठीक है, तो मैंने 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया। अब एक आध क्वेश्चन है 21 में, क्या लगाया नहीं है क्या मैंने? 21 में 21 लगा तो रखा है, फिर ये सेव क्यों नहीं है? अच्छा, पहला क्वेश्चन देखता हूँ। ये वाला एक्चुअली मैं कर रहा था, ये वाला आ ही नहीं रहा था। 7वें पे जाते हैं। आठवां और 10वां नहीं आ रहा है। 3 छात्रों ABC द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता जो है ये है। तो समस्या को हल ना करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/7 गुणा 4/9 गुणा 4/5, ये होगी समस्या को सॉल्व ना करने की प्रायिकता। तो सॉल्व करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 माइनस ये सब कर देंगे। 4 का क्यूब करता हो जाएगा 64, 4 गुणा 64, और ये 7 पंजे 25 7 175। सही लगाया? सही नहीं करा क्या? ये 9 है एक्चुअली। हाँ, 9 7 63 पंजे 600 315, 315 कर दो। 315 बट्टे में आएगा, 315 सब में बट्टे में। 315 में से 64 घटा दो,
तो यानी कि 1 31 में से 6 गए 25, 251/315। ठीक है। यार ये वाला नहीं कर सकता मैं, सॉरी। 15 में एक समलम चतुर्भुज के इसका फॉर्मूला याद आ जाए, 1/2 दोनों भुजाओं का योगफल गुणा क्या होता है। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। मैं इसका समलंब का क्षेत्रफल लगा दे रहा हूँ, दोनों समांतर भुजाओं का योगफल गुणा h हाइट। ठीक है, ये लगा दे रहा हूँ। और वैसे कहीं डबल नहीं है तो ये फॉर्मूले से बन जाएगा। ठीक है, अगर हाइट उनकी लंबवत दूरी दी है 60 और एरिया दिया है 1380 और लंबवत दूरी दी है 60, यानी कि h की वैल्यू दी है, तो a प्लस 12 ये हमें दिया है, 2a प्लस 12 दिया है, 2a प्लस 12 दिया है, यानी कि a प्लस 12 दिया है 60 इंटू 2 a प्लस 6, मैंने भुजा मानी है a और a प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ से 1380 आ गया। सबसे पहले मैं 0 से 0 काट दूंगा, 2 से ये काट दूंगा, 2 से कटेगा ये, 2 छिंग 12, 2 ने 18/6। ठीक है, यानी कि 1/2 और होना चाहिए था। हाँ, तो ये 1/2 आधार में लगता है, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 23 बार, तो ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 17। ए की वैल्यू 17 और 29, 17 और 29 आंसर है। वाह, देख रहे हो गाइस, दिमाग में 3 ये वाला फॉर्मूला अगर पता होता ना मज़ा आ जाता। आंकड़ों का माध्य 60 है और माध्यक 48 है, तो बहुलक क्या होगा। मैं 3 देखो, ये इसका फॉर्मूला मैं भूल चुका हूँ, मैं अब तुक्केबाजी कर रहा हूँ। माध्य जो है 60 है, माध्य 60 होने के लिए 3 संख्या मान ले रहा हूँ, 55, 60, 65, और माध्यक जो है 48 है। माध्यक 48 होने के लिए क्या होना चाहिए कि बीच की संख्या जो है वो 48 होनी चाहिए। n/2 ये तो वास्तव में नहीं आ रहा यार। वैसे 3me बराबर mo प्लस 2 3 गुणा 140 बराबर 120 60 घटा दो 140 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। 140 में से 120 घटा देंगे 26 बचेगा। ठीक है, यानी कि वो तो 140 हमें साथ साथ दिख रहा है माध्य। 120 की जगह पे अगर मैं केवल 60 घटाऊँ तो 86, तो 2 43 भी आंसर नहीं है। 120 घटाऊँगा तो 26, सेट नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, सब कुछ नहीं कर सकते। ये एक बार वो कर सकते हैं हम। 6500 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के पर 2 वर्षों के लिए उधार ली जा रही है, तो मिश्रधन केवल पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 6500 पे 650 तो 10% हो गया पूरे साल का। 650 यानी कि 1300 रुपये ऐड कर दो इसमें, 7800 रुपये से ज़्यादा आंसर आएगा, तो ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, 8150 या 8250 में होगा, इतना करीब भी नहीं आएगा। तो मैं सपोज कर रहा हूँ इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सूखे प्याज के लिए रेट को हम आधा करते हैं
5/100 तो टाइम ऊपर 2 कर देता है, टाइम 2 साल है तो ऊपर कर देंगे 4 साल। तो यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20, है ना। और ये 16 और 4 जीरो की वैल्यू तुम्हें दी है 6500, 1600 की वैल्यू 65 दी है, निकाल सकते हैं कि नहीं। ये भी गाइस नहीं आ रहा है मुझ पे, बट मेरे को पता है इन दोनों में से एक आंसर है, तो मैं 8150 पे लगा दे रहा हूँ। रिस्क लेना चाहिए। एक बार ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पेज ही नहीं बचा है। एक पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसकी त्रिज्या किनारा 24 सेंटीमीटर, पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई साहब, ये मैंने आंसर लगा दिया है अपनी लॉजिक के हिसाब से। आधार संभावित त्रिभुज है तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर मतलब 64, ठीक है। 16√3 यानी कि 16√3 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल प्लस साइड का क्षेत्रफल, त्रिज्या किनारा कितना है 24 सेंटीमीटर है। अब वो भी एक तरह से त्रिज्या किनारा 24 है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 12×8 96, 96 तिया नहीं यार, इतना आसान नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, यही आना चाहिए 24√35। वाई की वैल्यू भी रख दो तो एक्स और वाई का HCF 15 है, यानी कि संख्या 15x और 15y हो जाएंगे। ओके यार, -3y। तो गाइस ये मैंने केवल आपको बताया कि 30 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई नो काफ़ी घटिया नंबर है, बट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। देखो तुक्केबाजी गलत हुई, यानी कि इसका आंसर जो है ये होगा। कभी कभी लॉजिक ख़राब भी हो जाते हैं, इट्स ओके। ये देखिए यदि 80 लीटर ये सही गया है, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आया था मेरे को। आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा ही सॉल्यूशन है। लास्ट में याद आया कि 15x और 15y मान सकते हैं, बट फिर भी नहीं होता। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सरल ही है, ये भी बाद में दिमाग वो थोड़ा सा सिली मिस्टेक होगी इसलिए टाइम लगा इसमें, वरना टाइम नहीं लगता, 51 सेकंड में हो जाता है। ये वाला तो मैंने करके भी नहीं देखा, पता नहीं क्यों। संभवज अब देख रहे होंगे कि एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस गलत नहीं हुए हैं, केवल अगर वो पहला वाला क्वेश्चन छोड़ दें तो ये आना चाहिए था। इसका फॉर्मूला नहीं आ रहा था एक्चुअली, ये भी एडवांस में आता है यार, मतलब एडवांस के भी गलत हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सही क्वेश्चन था, है ना। इतना बड़ा पूछते हैं, आपके लिए बिगड़ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, n(n-3/2) तब कर पाएंगे। ये वाला भी, ये मैंने 2 बार में कर पाया इसलिए टाइम लगा, लोग बागों ने 1 मिनट 35 सेकंड में। ये बाई चांस में फार्मूला बन गया था, लेकिन जब मेरे को पता चला कि 1/2 नहीं लगाते तो 69/6 आ रहा है, जो पूरा कट नहीं रहा था। और ये वैल्यू जो है, तो मैंने इसलिए 69 को फिर 6 की जगह 1/2 और लगाया, फिर 3 से काटा तो कितना आया, 23 आ रहा था ना। हाँ, तो 23 और 23 प्लस मैंने a और a+12 ऐसा करके कुछ माना था, वाट एवर मैं सही लगाया। इसका फॉर्मूला भी बताता, देखो है बहुलक बराबर, मेरे को ये पता था 3 मीडियन होता है 2 माध्य प्लस बहुलक के, और ये मैं बार बार लगा रहा था कसम से। 3 मीडियन लगा रहा था ना, 146 मैंने लगाया, गलत कर रहा था, वही 146 की जगह 144 लगाना था और आंसर निकल रहा था, यानी कि 120, और ये घटाता ना तो 24 तुरंत लगा देता, लेकिन यार सिर्फ एक संभाव्य त्रिभुज, ये भी सरल ही था, ये भी सही था, ये तो मैंने पकड़ ही लिया था तुरंत, सब ने पकड़ लिया, मतलब ये क्वेश्चन भी अच्छा था। पता है, मैं आपको अब वो चीज़ दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइज, आप लोगों ने देखा कि मेरे जो है 73 मार्क्स आए हैं, और मैं तुक्केबाजी भी कर लेता हूँ, मैं इस प्रकार का ही बंदा हूँ, तुक्केबाजी में कर लेता हूँ। जहाँ पे मैं 2 क्वेश्चंस एलिमिनेट कर सकता हूँ, 2 ऑप्शन, वहाँ पे मैं तुक्का लगा देता हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे 75 मार्क्स आ सकते थे। 25 क्वेश्चंस मैंने मतलब 27 करे थे,
जिसमें से 2 गलत हुए, ठीक है, 27, तो 25 सही हुए, 25 दिया 75, 2 कम हो गए 73, ठीक है। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर मैंने ये क्वेश्चंस 2022 के टाइम पे देखा होता सेम पेपर तैयारी करके, मेरे 86 नंबर कहीं भी नहीं जाते। एक क्वेश्चंस मेरे को नहीं आता, हो सकता है सिली मिस्टेक हो जाती है SCF वाले में, बाकी सारे क्वेश्चंस में कर सकता था, बिल्कुल टाइम में कर देता। तो बस यही थी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। SSC CGL के लिए भी आपको यही ट्रिक फॉलो करनी है जैसे मैंने पेपर करे हैं। आई नो, पता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी अलग अलग तरीका होता है। कुछ क्वेश्चंस मैंने इतनी जल्दी सॉल्व कर दिए कि आपको समझ में ही नहीं आया होगा कैसे सॉल्व करे हैं, ठीक है। तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा था मैंने तुरंत, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है गाइस। बाय।